हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन एमपीसी 022 में और 021 में। हमने शुरुआत में क्या स्टडी किया था? काउंसलिंग, गाइडेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस, डेफिनेशन और गुड काउंसलर के कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी चीज़ें काउंसलिंग सेटिंग में फैक्टर अफेक्टिंग करती है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें हमने लेसन 1 और लेसन 2 एमपीसी 021 में हम पढ़ चुके हैं। इसीलिए आपका ये कन्फ्यूज़न होगा अभी जैसे ही मैंने लेसन 11 कहा तो आप ये सोच रहे होंगे कि लेसन 9 और 10 है जो कहाँ गया। तो आप ये सोच रहे होंगे भाई 9 और 10 में ना वही सेम सिलेबस होगा, सेम लैंग्वेज आपको मिलेगी, आप सेम पैटर्न लिख सकते हैं अगर आपके वहाँ पर गाइडेंस, काउंसलिंग और उनकी सेटिंग से रिलेटेड या गुड काउंसलर से रिलेटेड ये सभी है ना कन्फ्यूज़न अगर वहाँ पर क्लियर है या ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो यहाँ पर आपको दोबारा करने की या दोबारा आपको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो क्या किया, दोनों चैप्टर्स को स्किप किया और लेसन 11 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेसन 11 में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है वो करियर प्लानिंग पर क्वेश्चन मिल सकता है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन फ्यूचर भी आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर करियर काउंसलर बनने जा रहे हैं तो करियर प्लानिंग कैसे करते हैं, या अगर अभी तक आप कंफ्यूज है तो करियर प्लानिंग कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें हमने सीखनी है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है करियर प्लानिंग से, हम जो उनके बेसिक जो 4 स्टेप हैं उनसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि रिलेशन क्या है काउंसलिंग जो हम शुरू से ही पढ़ने लगे हुए हैं और करियर प्लानिंग जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। और एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस चैप्टर से जो डिसीजन मेकिंग पे है, हाउ वी टेक डिसीजन, कैसे हम डिसीजन लेते हैं, क्या होता है डिसीजन मेकिंग। तो ये 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे वीडियो को बिल्कुल छोटा रखें ताकि आप जल्दी समझ जाएं। ठीक है, सो करियर प्लानिंग से शुरू करते हैं, क्या होता है करियर प्लानिंग। चलिए एग्जांपल से शुरू करेंगे ताकि आप है ना इन चीज़ों को अपने आप से रिलेट कर पाएँ। सो करियर प्लानिंग दिमाग में आते ही, मतलब सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई करियर प्लान, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, डायरेक्ट, है ना, ये हमें पता होता है कि ये ऐसे ना करियर हमारे दिमाग में आता है। ये कॉमन जो पीपल होते हैं वो करियर प्लान करते, तुमने कोई करियर प्लानिंग किया है नहीं की, तो वो करियर प्लानिंग नहीं बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। क्या तुमने कुछ बनने के बारे में सोचा या नहीं सोचा? डॉक्टर बनना है, काउंसलर बनना है, या फिर आपको हैकर बनना है, या एक्टर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, तो वो सभी क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कि हमें वो एम जो हमें क्या करना है, अटेन करना है, ये हमारे गोल्स हैं जो मैंने अभी बताया आपको। लेकिन करियर प्लानिंग क्या ये गोल्स हैं? नहीं, करियर प्लानिंग इज द प्रोसेस टू अटेन गोल, अंडरस्टैंड। लेकिन गोल इज द गोल, गोल तो ऑब्जेक्टिव है हमारा, अल्टीमेटली जो हमें अटेन करना है, जो हमारा मोटिव है वो हमारे गोल्स होते हैं। ठीक है, करियर प्लानिंग हमारे गोल से बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है, समझ रहे हैं अभी करियर प्लानिंग क्या है? गोल्स को अटेन करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, जो प्रोसेस हम है जो बनाते हैं, पहले प्री प्लान करते हैं, उसे हम करियर प्लानिंग बोल सकते हैं। ठीक है, सो अब आपको ये तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कभी कोई कहे कि करियर प्लानिंग की या नहीं की तो आप डायरेक्ट मना करेंगे कि अभी मैंने नहीं की, या फिर अगर आपने की है तो कैसे की है ये अभी हम सीखेंगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप सब है ना काउंसलिंग पढ़ रहे हैं, क्या करने के लिए? काउंसलर बनने के लिए। ठीक है, या फिर मैं कह दूं आपको साइकोलॉजिस्ट, आपको शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, साइकोलॉजिस्ट बनना है आपको, काउंसलर बनना है, तो आप क्या करेंगे करियर प्लानिंग के लिए? देखिए जनरली क्या होता है कि एक 12वीं का बच्चा है, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, तो उसने क्या किया, उसने अपना करियर प्लान करना शुरू कर दिया। तो उसने किया भाई 12th के अंदर जो उन्होंने लिया साइकोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है, हो गया। अब उसने जैसे तैसे करके 12वीं पास की और फिर आता है वो ग्रेजुएशन में। ठीक है, ग्रेजुएशन में उसने सोचा, 12वीं में सोच रहा है कि ग्रेजुएशन में मैं ना बैचलर डिग्री ऑफ साइंस है जो साइकोलॉजी है जो लूँगा, या फिर मैं बीएससी साइकोलॉजी से करूँगा। ठीक है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में चूज़ कर लूँगा। लेकिन अल्टरनेटिव से यहाँ पे 2 ऑप्शंस है ना। फिर उसने मास्टर्स की बात की, मास्टर्स में वो क्या करेगा, या तो एमएससी या एमए साइकोलॉजी से करेगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, भाई मैं डिप्लोमा कर लूँगा, या तो मैं पीजीडीआरपी का कर लूँगा, इस तरह का डिप्लोमा होता है पीजीडीआरपी, या फिर आप पीजीडीजीसी कर सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे डिप्लोमा हैं, एक पीजीडीएफ फैमिली काउंसलिंग थेरेपी, इस तरह का भी एक डिप्लोमा होता है पीजीडीएफसीटी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए ये अभी उसने किया नहीं है, सिर्फ उसने प्लान किया है कि मैं ना साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, उसका इंटरेस्ट है साइकोलॉजी, उसने देखा है कि लोगों को कैसे असेस करते हैं, या उसको जो लोगों के बारे में जानने में काफ़ी मज़ा आता है, ये सभी चीज़ें। ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया, उस लड़के ने ग्रेजुएशन में मैं ये कर लूँगा, उसके बाद मैं मास्टर्स कर लूँगा, उसके बाद मैं डिप्लोमा, फिर एक डिप्लोमा करने के बाद मेरे पास 2 इंटर्नशिप हो जाएंगी, फिर मैं 1 ईयर एक्सपीरियंस करूँगा किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में, जैसा भी वो बनना चाहता है, ठीक है। और फिर है जो मैं क्या हो जाऊँगा, साइकोलॉजिस्ट कहलाऊँगा, ओके। या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ डिप्लोमा के बाद आप एमफिल करना चाहते हों या आप पीएचडी करना चाहते हो, वो इस बच्चे के ऊपर डिपेंड है। ये लड़का है, आरव का नाम हम इसको रख लेते हैं। तो उसने बेसिकली किया क्या किया, सबसे पहले उसने अपने आप को जान लिया कि हाँ मेरा ना इंटरेस्ट साइकोलॉजी में, किसी तरह उसे पता तो चला होगा ना। उसके बाद उसने साइकोलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ किया। साइकोलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले उसने क्या किया, अगर मैं ये सब्जेक्ट चूज़ करता हूँ तो ये जो हमारे जो क्या होगा, पाथ होगा जिस पे मुझे चलना होगा टू अटेन माई गोल, सिंपली साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। सो अब उसने ये पाथ उन्होंने क्या किया, राइट कर लिया, बना लिया, एक हम कहें ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, ठीक है। 12वीं, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल, डिप्लोमा, पीएचडी, जो भी वट एवर यू कैन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसके बाद क्या होएगा, हमने जो ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, अब सिर्फ ब्लूप्रिंट तैयार हो गया तो अब बस हमें इस पे काम करना बाकी है, दैट्स इट, हमारे करियर प्लानिंग हो गई। तो ऐसे हमने करियर प्लानिंग की, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम चलते हैं डेफिनेशन पर। यहाँ से अब आप चीज़ें रिलेट कर पाएंगे, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। करियर प्लानिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा नहीं है कि 12वीं के बाद डायरेक्ट साइकोलॉजिस्ट, नहीं है ना। सेल्फ डिस्कवरी, खुद को देखना, एक्सप्लोरेशन करना, डिसीजन मेकिंग दैट हेल्प इंडिविजुअल आइडेंटिफाई देयर करियर गोल्स, डेवलप द स्किल्स नॉलेज नेसेसरी टू अचीव दीज गोल्स, कि जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए आप अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी मम्मी के पेट में सीख के आता है, भाई कोई भी साइकोलॉजिस्ट पैदा नहीं होता, कोई भी डॉक्टर पैदा नहीं होता, समझ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर के ही घर क्यों ना हो, समझ रहे हैं आप बातें। उनको वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी होगी, कुछ एबिलिटीज़ को अटेन करना होगा, उनमें मास्टरी हासिल करनी होगी, तब कहीं जाकर वो अपने गोल्स को अटेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ, अगर वो मास्टर्स कर ले लेकिन इंटर्नशिप ना करें, इंटर्नशिप के बाद मास्टर्स के बाद वो पढ़े ही ना, तो क्या वो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। तो हमें क्या करना होगा, उन स्किल्स को अटेन करना होगा, समझ रहे हैं। It involves understanding one's interest, value, ability, personality trait, as well as researching potential career paths, gaining relevant experiences, developing a plan for achieving career goals. यहाँ पर आपने क्या किया, एक प्लान को, एक ब्लूप्रिंट को तैयार किया टू अटेन योर गोल्स, सिंपली, ओके। सो अब करियर प्लानिंग के कुछ स्टेप्स हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा भाई करियर प्लानिंग क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, अपने इंटरेस्ट, बिलीव, एप्टीट्यूड, स्किल्स, एबिलिटी, इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या चाहते हैं इन फ्यूचर, व्हाट यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर, समझ रहे हैं। इन विच एनवायरनमेंट यू लाइक टू वर्क, अगर मैं कहना चाहूँ तो कि आप कैसा एनवायरनमेंट पसंद करते हैं। कईयों क्या होता है, बिल्कुल शांत माहौल पसंद है, ठीक है। या फिर कईयों को ना लाइफ के अंदर बैलेंस पसंद है। बैलेंस कैसे, वो कहेंगे गवर्नमेंट जॉब करेंगे भाई। क्यों करेंगे भाई गवर्नमेंट जॉब? कहेंगे सिक्योरिटी है, ठीक है, मंथली इनकम्स आती है, ठीक है। या फिर कहेंगे कि 9 to 4 हमारी जॉब का टाइम रहेगा। या कोई कहता है प्राइवेट सेक्टर, जिसको पसंद है भाई रात भर जैसे कि कंप्यूटर के सामने बैठ के टाइपिंग करना या कुछ भी ऐसा, है ना, समझ रहे होगे। आपकी जैसे कोडिंग वगैरह होती है, प्रोग्राम डेवलपर होते हैं, कई मतलब ये बड़े प्रोजेक्ट पर जब काम करते हैं तो रात भर जागते हैं, उनको पसंद होता है, उसमें मज़ा आता है उनको। तो ऐसे, तो ये सभी हमें ना सभी को क्या करना होगा, मद्देनज़र रखते हुए डिसीजंस लेने हैं। तो अभी वो स्टेप्स देखते हैं कौन से जो स्टेप्स होते हैं करियर्स को प्लान करते हुए। सबसे पहला स्टेप है नो अबाउट योर सेल्फ। अब आप ये जान लीजिएगा, वीडियो देखते देखते आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको रियलिटी में काउंसलर बनना है या फिर कोई और पैशन आपके लिए बना हुआ है जो कि अभी आप सिर्फ एक नौकरी के लिए शायद आप कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप कुछ अच्छे काउंसलर बनना चाहते हैं, है ना। सो नो अबाउट योर सेल्फ, ये कैसे पता चलेगा? सेल्फ असेसमेंट से, कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या काम आपको करने में कितना मज़ा आता है, क्या जो आप कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा है, समझ रहे हैं। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करना अपने इंटरेस्ट की, वैल्यूज़ की, स्किल्स की, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में, और ये देखना कि आप किस वर्क सेटिंग में बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं, किस वर्क सेटिंग में आप काम करना चाहते हैं और किस वर्क सेटिंग में आपकी परफॉर्मेंस है ना डबल हो जाती है, समझ रहे हैं। व्हाट यू आर गुड एट एंड हाउ यू प्रेफर टू वर्क, आप कैसे काम करना पसंद करते हैं। कई लोगों को क्या होता है कि प्रेशर में काम करना पसंद नहीं होता, वो खुद बॉस बनना चाहते हैं, है ना। इंटरेस्ट की बात करते हैं,
आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट में, किस एक्टिविटीज़ में। हो सकता है आपका इंटरेस्ट है जो कार्स में हो, या हो सकता है आपका इंटरेस्ट बाइक्स में हो, तो हम कहेंगे मोटर मैकेनिक, है ना। या फिर हो सकता है आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो। सो योर क्यूरियोसिटी, एंगेजमेंट, जो कि आपको एंथुसिज्म मीन्स आपको एनर्जी से भरपूर कर दे। आप ये कहें कि जिस काम को करते हुए आप थके ना, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इंटरेस्ट, तो क्या आपको मोटिवेट करता है, ये आपको देखना होगा आपका इंटरेस्ट क्या है। तो होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैल्यूज़ की बात करते हैं, जैसा कि मैंने वर्क बैलेंस की बात करी, क्या चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। ऐसा होता है ना कि आप 5 साल के बाद किस लेवल को अटेन करना चाहते हैं। आपके मन में भी कई बार होता है कि हाँ अभी मैं IAS हूँ, या मैं अभी सब इंस्पेक्टर हूँ, SI हूँ, उसके बाद मैं तैयारी करूँगा 2 साल तो मैं IPS बन जाऊँगा, फिर मैं DIs या कुछ ऐसी रैंक्स होती हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हैं काउंसलिंग की लाइन में, समझ रहे हैं, काउंसलिंग के फील्ड में हम बोले तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगी। स्किल्स एंड एबिलिटी, अब ऐसा नहीं है कि आपके पास सारी स्किल्स हों, ठीक है, कुछ स्ट्रेंथ, कुछ स्किल्स, कुछ एबिलिटी आपको अपने अंदर जो डेवलप करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। हो सकता है कि आपको IT की नॉलेज लेने के लिए आपको कोडिंग सीखना पड़े, लैंग्वेज सीखना पड़े, C लैंग्वेज, पाइथन, इस तरह की, मतलब आगे समझ रहे हैं। स्किल्स एंड एबिलिटी, आप अपनी स्ट्रेंथ को, टैलेंट को, वो एरिया जिसमें आप एक्सपर्ट है और वो एरिया जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं है, उन दोनों को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, समझ रहे, जो आपके करियर में आपको योगदान देगी कि आप अपने करियर में आगे बढ़े, समझ रहे हैं आप। सो व्हाट आर यू जेन्युइनली गुड एट एंड व्हाट स्किल्स हैव यू डेवलप थ्रू द एजुकेशन, आपको कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होगी। पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करें, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट है, कैसा एनवायरनमेंट आप पसंद करते काम करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि आप काउंसलर बनना चाहते लेकिन आपको लोगों से बात करना ही पसंद ना हो, ये भी तो पॉसिबल है। हो सकता है कि आपको लोगों से इंटरेक्शन पसंद ना हो सकता है कि आप स्टेज पे खड़े होकर बात ना कर सकते हो। तो ये चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि इन चीज़ों के ना होने पर आप काउंसलर नहीं बन सकते, या आप कुछ भी, या फिर आप एक स्पीकर नहीं बन सकते, लेकिन आप बन सकते हैं। यू हैव टू डेवलप सम स्किल्स अबाउट इट, समझ रहे हैं। आपको कुछ चीज़ें, कुछ स्किल्स, कुछ अपने अंदर ना काबिलियत पैदा करनी होगी ताकि आप उन चीज़ों को अटेन कर सकें। गाइडेंस की आप है ना, हम ये कह सकते हैं अदर रिसोर्सेज से मिले। एक प्रॉपर गाइडेंस लेने के लिए हम ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वैल्यूज़, इंटरेस्ट, इन सभी के बारे में जानने के लिए जैसे कि हम हो सकता है किसी काउंसलर से मिले, या जिस फील्ड में आप मिलना चाहते हैं, मान लीजिए आपको काउंसलर बनना है तो आप एक प्रोफेशनल काउंसलर से जाके मिले कि मुझे भी काउंसलर बनना है, शायद वो आपको एडवाइस दे दे। लेकिन एक अच्छा काउंसलर होगा तो आपका एडवाइस ज़रूर देगा। ओके, नेक्स्ट आता है नो अबाउट सेल्फ। अब आपको है जो आपके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गई है, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी वैल्यूज़, मेरी स्किल्स, एबिलिटी, पर्सनैलिटी ट्रेट, ये सब कुछ आपको पता चल गया अपने बारे में। अब बात आती है एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। अब आपको, जैसा कि मैंने वहाँ पर बताया आपको, जैसे ही आप बैचलर डिग्री ऑफ साइंस जैसे BSc साइकोलॉजी से करते हैं या फिर आप BA करते हैं साइकोलॉजी से, तो उसके बाद आपको MA करना होगा, ठीक है, MA करना होगा। MA में जैसे ही आप फाइनल ईयर में होते हैं तो आपको एक स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे कि हम ले लें क्लिनिकल, काउंसलिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशनल, और आजकल जो एक चला हुआ है वो सब्जेक्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको चूज़ करना होगा इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें यार मुझे तो पता ही नहीं, मैं क्या करूँ, नहीं, यू हैव टू बी चूज एनी वन ऑफ देम, अंडरस्टैंड। सो एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, आप रिसर्च करें करियर ऑप्शन से रिलेटेड कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्या प्रोफाइल है, क्या मेरे जॉब रोल्स क्या रहेंगे, एज ए काउंसलर मैं क्या कर सकता हूँ, फैमिली काउंसलिंग, चिल्ड्रन काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, करियर काउंसलिंग, या फिर नंबर ऑफ काउंसलिंग, या इतनी सारी काउंसलिंग है, हेल्थ काउंसलिंग, स्पोर्ट्स काउंसलिंग, हर एक फील्ड में आज के टाइम में काउंसलिंग देखने को मिलेगी। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा किस एनवायरनमेंट में आप काम करना चाहते हैं, जॉब रोल्स क्या हैं, इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, करियर पाथ क्या हैं, ये सभी रिसर्च में आएगा करियर ऑप्शंस की। इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ मीन्स आप क्या करेंगे, कॉन्वर्जेशन करेंगे प्रोफेशनल्स के साथ, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उन फील्ड के बारे में नॉलेज ले सकते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर्स। मान लीजिए आप क्लिनिकल और काउंसलिंग आपने ये 2 चूज़ किए, या फिर हो सकता है आपने ऑर्गेनाइजेशनल और अप्लाइड में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो आप दोनों में जाइए, दोनों के जो देखें
क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या जॉब रोल्स है, कैसा एनवायरनमेंट होता है, उनसे बात करें। तो आप उनसे इंटरव्यू जब करेंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि उनकी रियलिटी क्या है भाई जॉब्स की। कई IPS IAS, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज के यूथ का जो ड्रीम है IAS IPS काफ़ी ट्रेंडिंग में है, समझ रहे हैं। तो उनको रियलिटी का नहीं पता होता, सिर्फ उनको ये पता होता है कि उनके अंदर ना कहीं एक डोमिनेंस पावर होता है कि वो किसी को ना नीचा दिखाना चाहते हैं, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, हम जब प्रभावित होते हैं ना IAS IPS या हाई रैंक पोजीशन किसी भी हाई प्रोफाइल जॉब के लिए, तो हमें ये पता चलता है अच्छा लोग हमें सल्यूट करेंगे, समझ रहे हैं। या फिर आप निकल रहे हैं बगल से और ठका ठक जूतों की आवाज़ आ रही है, तो कुछ को ऐसा पसंद होता है। कई जेन्युइनली चाहते हैं कि हमें देश की सेवा करनी है, समझ रहे हैं। तो इंटरव्यू से आपको पता चलेगा कि उनकी रियलिटी क्या है भाई लाइफ की, क्या वो सही में खुश हैं उस जॉब को अटेंड करने के बाद। अटेंड करियर फेयर्स एंड इवेंट्स। अटेंड करियर फेयर्स एंड इवेंट मीन्स मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में, कहीं पर भी आपके यहाँ कोई जॉब फेयर मिलता है, लगता है, तो आप वहाँ पर जाइए, उनको अटेंड कीजिए, आपको पता चलेगा आपके एनवायरनमेंट के बारे में, आप सीख पाएंगे, लर्न अबाउट डिफरेंट करियर पाथ्स, एक्सप्लोर पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, समझ में आएगी आपको क्या कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट रहता है हमारे पास मेक डिसीजन। अब आपको क्या कर लिया आपने, कोई भी एक चूज़ करना है, आपको ऑप्शंस का पता चल गया, क्लिनिकल है, काउंसलिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल है और अप्लाइड है। अब आप डिसीज़न लेंगे। डिसीज़न कैसे लेंगे, उसके लिए आपको गोल सेट करना होगा। हाँ भाई मैं तो ना काउंसलर बनना चाहता हूँ, मुझे तो स्टूडेंट्स को गाइड करना है करियर के रिलेटेड, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज रहा हूँ करियर को लेकर। आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपने गोल्स किया, लेकिन आपको ये लगता है कहीं ना कहीं यार मुझे हॉस्पिटल में भी तो रहना पसंद है ना, कहीं मौका मिला ना तो मैं हॉस्पिटल में भी जाऊंगा और किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाऊंगा, ठीक है, और तीनों जितनी भी साइड हो गई उनको मैं अप्लाई तो करने वाला हूं, तो इसलिए मैं अप्लाइड को भी पढ़ लूँगा साथ के साथ, कहीं ना कहीं हॉलीडेज़ में या वीकेंड्स में मैं इसको भी पढ़ लूँगा। लेकिन आपको अभी कन्फ्यूज़न है, डिसीज़न कब लेते हैं ये बताइए, जब आपके पास मोर देन 2 चॉइसेस हो अवेलेबल, है ना, कि आपके पास काउंसलिंग तो है ही, यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास क्या है, काउंसलिंग तो है ही, लेकिन आपने एक्सेप्शन में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव आपने क्या रखा, हॉस्पिटल रख लिया, ऑर्गेनाइजेशन रख लिया और अप्लाइड। भाई वीकेंड्स में अप्लाइड करेंगे, कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेंगे, हॉस्पिटल में मुझे जाना पसंद है, काउंसलिंग तो मुझे करनी है ही, ऐसा हो सकता है। तो चॉइसेस अल्टरनेटिव में ही होगी, डिसीजन आपको अल्टरनेटिव में ही होगी। और काउंसलिंग नहीं, करियर प्लानिंग में आप डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी सीखते हैं। जैसे जैसे आप छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं उनमें आपके अंदर ना बड़े डिसीजंस लेने की पावर आ जाती है, समझ रहे हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको गोल्स तो आपने सेट कर लिया। हाँ भाई अल्टीमेटली आपको बनना तो साइकोलॉजिस्ट ही है, लेकिन अभी ये कन्फ्यूज़न है कौन सा साइकोलॉजिस्ट बने भाई, अभी यही तो हमें पता ही नहीं था। साइकोलॉजिस्ट बनने से पहले भाई अलग अलग थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको गोल्स को प्रायोरिटाइज़ करने की, या हम कहेंगे प्रायोरिटी सेट करनी होगी आपको अपने गोल्स के रिगार्डिंग। जैसे कि एक और एग्जांपल दूँ, मान लीजिए आप कहेंगे कि मुझे ना स्काई डाइविंग करनी है, मुझे एक R6 बाइक खरीदनी है। R15 तो सभी ने सुनी होगी, R6 भी बाइक होती है, ठीक है, या फिर R1 बाइक खरीदनी है, बहुत महंगी बाइक R1 भाई, ठीक है, लेकिन अभी बजट है जो उसका किसका है, स्प्लेंडर का है। स्प्लेंडर हीरो होंडा आप सभी जानते होंगे, ठीक है, या बुलेट बाइक को सभी जानते हैं। वो कहता है कि अभी मेरा बजट है ना बुलेट का है, लेकिन मुझे खरीदनी R1 है। अब बुलेट को आपको पता होगा कि 125 के अराउंड आ जाती है, लेकिन R1 आती है अराउंड 17 to 18 लाख रुपीज़, समझ रहे हैं, काफ़ी महंगी है। सो अभी मैं यहाँ पर बाइक्स के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन प्रायोरिटी सेट करनी होगी आपको। प्रायोरिटी मीन्स अभी आपको ज़रूरत कैसी है। हो सकता है कि आप वो जो 1,25,000 रुपये आप किसी बिजनेस पे लगाएं, क्योंकि आपको इन फ्यूचर अपनी सिक्योरिटी चाहिए, तो प्रायोरिटी आपको सेट करनी होगी। सिमिलरली हमारे जो एग्जांपल जो हम लेके चल रहे हैं, काउंसलिंग, हॉस्पिटैलिटी मीन्स क्लिनिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, अप्लाइड, इनमें से आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी काउंसलर की रहेगी, मैं काउंसलिंग फील्ड चूज करूंगा, बाकी की बाद में देखेंगे। मेरा मेन मोटिव है जो काउंसलिंग है, अभी मुझे उसी की ज़रूरत है। तो प्रायोरिटी, यू हैव टू बी सेट योर प्रायोरिटी इन योर गोल्स, अंडरस्टैंड योर अल्टरनेटिव्स, डेवलप एक करियर एक्शन प्लान। अब आपने प्रायोरिटी सेट कर ली, अब आपको एक्शन प्लान है जो डेवलप करेंगे। ठीक है, अपनी स्किल्स को, एक्सपीरियंसेस को
सभी को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। अब आपने वो प्लान तो भाई कर लिया तैयार, जैसा कि अभी मैंने ये जो वाला प्लान है ना अपने वाला 12वीं ग्रेजुएशन मार्कशीट, फिर वहाँ पे बीच में हमने क्लिनिकल ये वाला घुसा दिया इसमें। तो अब हम करेंगे हम मूव टुवर्ड योर गोल्स। अब एक दिन में या एक महीने में तो आप साइकोलॉजिस्ट बनने से रहे, या 1 साल में या 2 साल में नहीं बनेंगे, ठीक है। एक 12वीं का स्टूडेंट को समय लगेगा कि हाँ उसको कुछ गोल्स अचीव करने में। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज हमने गोल बनाया और 1 साल में ही सब कुछ हो जाए। भाई हमें ज़्यादा वेट नहीं करना। सो टेक एक्शंस, हमें एक्शंस लेने होंगे। ब्रेक डाउन योर करियर प्लान्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। जैसे कि अभी मैंने क्या किया, 12th ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स या फिर पीजी डिप्लोमास, एमफिल और पीएचडी, ठीक है। ये क्या है, हमने अपने एक्शन प्लान को क्या किया, ब्रेक किया, ये स्टेजेस बना दी कि हाँ इसके बाद ये अटेंड करनी है, इसके बाद ये अटेंड करनी है, इसके बाद ये अटेंड करनी है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट इन स्टेजेस के बीच में ही कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन प्रॉब्लम को अभी नहीं हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने जो प्लान को ब्रेक करना है और फिर उनको अटेंड करने की कोशिश करनी है, फोकस करना है शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने में, और लॉन्ग टर्म को अपने माइंड में रखें, हाँ अल्टीमेटली मुझे साइकोलॉजिस्ट ही बनना है। नेक्स्ट आता है सीक अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी देखेंगे आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, आपने ग्रेजुएशन में भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, वॉलंटियर टीचिंग कर सकते हैं, एंट्री लेवल जॉब्स आप धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, समझ रहे हैं। बिल्ड ए प्रोफेशनल नेटवर्क, जैसे जैसे अगर आप किसी से मिलेंगे नहीं, मान लीजिए आप काउंसलर से नहीं मिल रहे हैं, साइकोथेरेपिस्ट से नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक्शन हम कर रहे हैं, हमारे गोल्स की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हमें प्रोफेशनल नेटवर्क क्रिएट करना होगा ताकि हमारा एक नेटवर्क क्रिएट हो जाए, हमारी ये जो हेल्प हो इन फ्यूचर। सीक मेंटरशिप आप है जो ये मेंटरशिप क्यों ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ना इस गोल को अटेन करने के लिए आपके अंदर क्या कमी है, क्या खूबी है, तो क्या स्किल्स आपको डेवलप करनी है। तो कोई हमारा जब मेंटर होगा तो वो हमें बताएगा, जो हमें ऑब्जर्व कर सकता है, समझ रहे हम ये कह सकते हैं। तो प्रोवाइड गाइडेंस और सपोर्ट हमें है, जो हमारे करियर प्लान्स में सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है कि हमारा कोई मेंटर हो। स्टे इन्फॉर्म्ड, जिस भी आप जो फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड हमेशा इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। वो मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया टेस्ट आया, तो आपको उन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इवेल्युएट एंड अडेप्ट, अब आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, हाँ, और अपनी नई नई चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे तो ना बस इसी से काम चल जाएगा, भाई मैं तो ना वैश इंटेलिजेंट टेस्ट लगा लूँ, DMIT लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, या स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे आता भी नहीं। मान लीजिए कोई नया टेस्ट आ जाए, रिवाइज्ड फॉर्मेट आ जाए, तो आप कोशिश ही नहीं करें, तो ऐसे में आप गोल्स को अटेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीक कॉन्टिन्यूड लर्निंग, आपको लगातार सीखने की ज़रूरत होगी, समझ रहे हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है हमारी, अपस्किलिंग करेंगे हम अपनी लाइफ के अंदर ताकि हम और नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन कर सकें। तो ये था करियर प्लान। होप यू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी चूज़ आवर करियर विद हेल्प ऑफ दीज 4 स्टेप्स सिंपली। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा इंटर रिलेशन बिटवीन काउंसलिंग एंड करियर प्लानिंग। अभी आपको यहाँ से ये कंफर्म हो गया होगा कि भाई करियर प्लानिंग, मान लीजिए आपको किसी को समझाना है, आपको ये पता लगाना है कि हाँ तुम करियर कैसे चूज़ कर सकते हो, आपको कहीं क्लास में इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू नहीं क्लास में कहीं सेशन लेना है, तो आप ये लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, समझे। इनको और पढ़ें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को समझाएं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ कर सामने वाले को समझाएं। ओके, काउंसलिंग और करियर प्लानिंग में क्या रिलेशनशिप है। अब आपको देखो, काउंसलिंग मैंने बता दिया, आपको समझा रखा है क्या होती है, दो लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन, जहाँ पर कोई एक जो हमारा क्लाइंट होता है वो कॉन्फ्लिक्ट में होता है, हम उसके बिहेवियर को, अगर काउंसलिंग को हम डायरेक्ट स्टडी करें तो क्या कहेंगे, साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी में हम करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, काउंसलिंग में हम ह्यूमन बिहेवियर में जो उसे प्रॉब्लम दिख रही है, जो उसे प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर एबिलिटीज़ उनके अंदर जो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। करियर प्लानिंग में क्या होता है, हमने क्या किया, डिसीजन भी लेना सीखा, एक्सप्लोरेशन भी करना सीखा, कोपिंग मैकेनिज्म भी कहीं ना कहीं हम करते हैं कि अरे यार आज मुझे जो मेरे गोल्स थे जो मैंने बनाए थे आज वो अटेन नहीं हो सके, तो कोई बात नहीं, कल करेंगे यार। तो करियर प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं ये स्टेप्स है जो अवेलेबल है, ठीक है। हम ये कहेंगे करियर प्लानिंग में अल्टीमेट गोल क्या होता है, सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है, बंदा है जो खुद सेटिस्फेक्शन महसूस करे। काउंसलिंग में भी ओवरऑल जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है
पर्सन का, क्लाइंट का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो अटेन कर ले, या उसके पूरे पोटेंशियल को अटेन कर ले, या अपनी प्रॉब्लम से कोप अप करना सीख ले, उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो आप ये समझ गए हो कि कैसे दोनों टर्म है जो अलग होते हुए भी एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं। कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर जिनको हम डिस्कस करेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते तो आपको ये लिखनी होगी। ओके, सो चलिए, सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। अभी जैसा कि मैंने बताया, काउंसलिंग एंड करियर प्लानिंग दोनों के अंदर है जो सेल्फ डिस्कवरी अवेलेबल है, पर्सनल ग्रोथ अवेलेबल है। सब समझ रहे हैं कि दोनों के अंदर हम खुद को करते हैं ना। काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, क्लाइंट की असेसमेंट करते हैं, उसके अंदर उसका बिहेवियर कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, वैल्यू क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ये सभी हम है जो काउंसलिंग में करते हैं। और करियर प्लानिंग में भी हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। ज़रूरी नहीं है आप काउंसलर के पास जाएं, आप खुद को, अगर आप खुद से झूठ नहीं बोलेंगे तो आप कहेंगे हाँ मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, है ना, मेरा IQ लेस देन समथिंग है, तो आप कहेंगे कि हाँ मेरा इंटरेस्ट स्टडी में नहीं है। आपको लगेगा स्टडी नोट, भैया मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, समझ रहे हैं, तो इंटरेस्ट आपका पढ़ाई में नहीं। अगर आप खुद से ऑनेस्टली बात करेंगे, आपने सोचा है कि मैं तो IAS बन जाऊँ, तो यार मुझे पढ़ने का तो मन करता ही नहीं, तो कैसे IAS बनोगे, या मुझे तो पायलट बनना है, इंडियन आर्मी में जो जॉब लेना है, तो उसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, खुद के बारे में पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि हम जो काउंसलिंग में भी करते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ, इमोशन, थॉट, बिहेवियर, और करियर प्लानिंग में भी हम ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, सामने वाले को एनकरेज करते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट को, वैल्यूज़ को, स्किल्स को, पर्सनैलिटी को अवेयर हो जाए उस चीज़ से, समझ रहे हैं, ताकि वो खुद डिसीजंस ले सकें। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेस बैरियर्स। अब आइडेंटिफाइंग, काउंसलिंग में क्या होता है, किसी को मान लीजिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या कहेंगे, प्लानिंग कैसे यहाँ पर ऐड करेंगे हम, करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग में क्या हो सकता है, आपको पता चला मुझे ना क्या करना है, स्टेज होस्ट करना है, क्या करना है आपको, स्टेज होस्ट करना है, या आपको काउंसलर बनना है, ठीक है। दो हमने करियर चूज़ कर लिए और आपने देखा कि मेरे अंदर तो काउंसलिंग कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन बैरियर्स को, उन ऑब्स्टेकल्स को, या हम कहेंगे जो हमें रोक रही हैं हमारे गोल्स को अटेन करने के लिए। आपने गोल्स बनाया कि आप काउंसलर बनना चाहते हैं, ये आपका गोल है, लेकिन यहाँ पर जो बैरियर है वो आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करेंगे। काउंसलिंग में भी कहीं ना कहीं हम ऐसा काम करते हैं कि हाँ इसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो कौन कौन से बैरियर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेवलपिंग इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। अब करियर प्लानिंग में जब आपको ये पता चल गया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है जो वीक हैं, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे। कहने का मतलब क्या है, एबिलिटीज़ डेवलप करने की कोशिश करेंगे ना। और ऐसा ही हम कोपिंग मैकेनिज्म मीन्स आपको पता है कि आप स्ट्रेस है आपको, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेस को कोप करने की कोशिश करते हैं काउंसलिंग में, तो कहीं ना कहीं कोपिंग मैकेनिज्म भी सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश करते हैं, डेवलपिंग इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हम कम्युनिकेशंस को दूर करेंगे, यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, कम्युनिकेशन को नहीं। यहाँ पर भी अगर आपकी काउंसलिंग में आपको पता चल रहा है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वीक है, तो काउंसलर बताएगा कि आप ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो कम्युनिकेशन करने में आसानी हो सकती है। एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग स्किल, जैसा कि अभी मैंने बताया, अभी नहीं पहले थोड़ी देर पहले बताया था, क्लिनिकल में और काउंसलिंग में, ऑर्गेनाइजेशनल में और अप्लाइड में, तो आपको चूज़ करना होगा। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हमें बताती है, हमें सिखाती है, हमें ये कैपेबल बनाती है कि हम इन फ्यूचर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सके विद हेल्प ऑफ स्मॉल डिसीजंस, है ना। हम अपनी लाइफ में करते हैं कि हाँ मुझे ना आज मेरा जॉब इंटरव्यू है, तो आज मैं फॉर्मल डाल के जाऊँगा, जीन्स नहीं डाल के जाऊँगा, ये भी डिसीजन है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको पता ही है कि भाई इंटरव्यू हमारा बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको कोट पैंट डाल के जाना पड़ेगा, ऑब्वियस है, वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लेना। लेकिन डिसीजन हर स्टेज में आपको डिसीजन लेना होता है, जहाँ पर आपके पास है जो मोर देन 2 चॉइसेस अवेलेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रमोटिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल फुलफिलमेंट। करियर प्लानिंग में भी अल्टीमेटली हम अपने गोल्स को अटेन करने के लिए काम करते हैं।
काउंसलिंग में भी हम जो क्या करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल फुलफिलमेंट के लिए काम करते हैं। हो सकता है उसको, अब देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ, काफ़ी कॉमन है और सभी में ही आपको जो ये सारी की सारी स्टेटमेंट में कॉमनली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को प्रॉब्लम ही क्या है, करियर प्लानिंग में, या हम कहेंगे करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो मैंने बताया PGDGC, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, PGDGC एंड काउंसलिंग। इसमें आप क्या करते हैं, लोगों को करियर के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे हैं, किसी की प्रॉब्लम ही करियर प्रॉब्लम है, भाई वो जानता ही नहीं व्हाट वी वांट टू डू, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू इन माय फ्यूचर। ठीक है, मैं नहीं जानता मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं नहीं जानता मैं किस एनवायरनमेंट में काम करना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता मेरा जो मोटिव क्या है लाइफ में। समझ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, करियर काउंसलिंग भी होगी। समझ रहे हैं, करियर भी प्लान होगा, काउंसलिंग भी होगी। तो ये जो एग्जाम्पल है आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं, इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म में, डिसीजन मेकिंग स्किल्स में। समझ रहे हैं, तो ये सभी क्या होता है, ये सभी है जो स्टेटमेंट है जो हमें इंटर रिलेशन बताती हैं काउंसलिंग और करियर प्लानिंग में। होप यू अंडरस्टैंड कि ये दो टॉपिक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। जैसा कि मैंने बताया, डिसीजन हमेशा दो और मोर अल्टरनेटिव्स में होती है। अगर आपके पास एक ही चीज़ है या एक ही ऑप्शन है तो आपके पास कोई डिसीजन नहीं है। ठीक है, आप डिसीजन क्या करेंगे भाई, ये तो होगा ही नहीं डिसीजन। तो सीधी सी बात है भाई, डिसीजन ना कॉग्निटिव प्रोसेस है, अपने माइंड से रिलेटेड करती है। ठीक है, जहाँ पर हमें जो नंबर ऑफ चीज़ों में से, ठीक है, कोई एक भी चीज़ है जो सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि होता है ना कि आज मैं रेड डालूँ, पिंक डालूँ, ब्लू डालूँ, वाइट डालूँ, येलो डालूँ या ब्लैक डालूँ, तो होता है क्योंकि नंबर ऑफ थिंग आपके पास, तो आप उनमें से कोई एक शर्ट उठाएंगे या एक जो अपना टॉप उठाएंगे वो डाल लेंगे, है ना। सो कैसे हम डिसीजन लेते हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं, डायरेक्ट आपको स्टेप्स एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। इनमें आप एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आ जाए। समझ रहे हैं, ये स्टेप्स है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगर 6 मार्क्स में है तो आप इन सभी स्टेटमेंट्स में एक एग्जाम्पल ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन सफिशिएंट होगा वहाँ पर आपको कंप्लीट मार्क्स लेने के लिए। पहले स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिसीजन टू बी मेड। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी आइडेंटिफाई व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। समझ रहे हैं कि हमें क्या बनना है, व्हाट आई वांट, ये क्वेश्चन है, मैं क्या चाहता हूँ इन माय फ्यूचर। आप शायद करंटली फील करेंगे कि हाँ मुझे तो अभी एक थार चाहिए ना। सो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और डिसीजन टू बी मेड, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा। आप यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है भाई, मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, क्लिनिकल लेना है, काउंसलिंग लेना है, ऑर्गेनाइजेशनल लेना है, अप्लाइड लेना है। ये प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, प्रॉब्लम आपने बनाया, अभी बनाया कि आपकी लाइफ में है ये प्रॉब्लम, तो आपने ये 2 चूज़ किए थे। इन 4 ऑप्शन आपके पास। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, आपने क्लिनिकल के लिए अलग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, काउंसलिंग के लिए अलग इन्फॉर्मेशन, अलग प्रोफेशनल से बात की, ऑर्गेनाइजेशन से और अप्लाइड के लिए तो इन्फॉर्मेशन गैदर की। हर एक फील्ड में जो प्रोफाइल्स हैं, जो रोल्स हैं, उनकी सैलरी, उनका टाइम, उनका ड्यूरेशन, जो भी है यार, एक्सपीरियंस, लाइफस्टाइल, सभी हमारे लिए मैटर करता है। हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर की। आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग ऑप्शन, अब वहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हो जाएगी। अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शंस को वहाँ पर देखेंगे, एसेसिंग देयर फिजिबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। वहाँ पर हम ये देखेंगे हमारे लिए कौन सी सही रहेगी, ये हमारे लिए काम कर देगी या ये हमारे लिए काम चल जाएगा, या फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन लूँ। तो हम अब उनके कॉन्सिक्वेंसेस से लेकर, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स हम जब ये चूज़ कर लेंगे तो हमारे रिजल्ट्स क्या रहेंगे। मान लीजिए आपने काउंसलिंग चूज़ कर लिया तो यू आर गोइंग टू बी ए काउंसलर। इफ़ यू हैव चूज दैट क्लिनिकल काउंसलिंग, देन आप क्या करेंगे, आप हॉस्पिटल में काम करेंगे, या फिर आप क्लिनिकल में कोई भी एक क्लिनिक में काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन किसी फर्म में काम करेंगे, अप्लाइड आप अप्लाइड साइकोलॉजी में काम करेंगे। सो आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएट ऑप्शंस में आप इवेल्युएट करेंगे कौन से ऑप्शन सही रहेंगे। कंसिडरिंग द कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशंस, अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आपकी लिमिटेशंस को देखेंगे, जो चीज़ें आपके पास नहीं है या जो आपके उन कॉन्सिक्वेंसेस को अफेक्ट करेगी या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो प्रॉब्लम बनेगी। मान लीजिए काउंसलर बनना है, यू हैव नो कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये क्या होगी, आपके लिए लिमिटेशन बन जाएगी। वे प्रोज एंड कॉन्स, भाई मैं अगर काउंसलिंग लूँगा तो इसके बेनिफिट क्या हैं, क्लिनिकल लूँगा तो इसके बेनिफिट क्या हैं। भाई क्लिनिकल लूँगा तो मुझे नींद की गोलियाँ फ्री में मिल जाएगी, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, ये जस्ट एक मैं आपको हंसाने के लिए कर रहा था। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारे पास मेकिंग ए डिसीजन। अब आपको क्या करना होगा, डिसीजन। आपने प्रोज एंड कॉन्स देख लिया, ठीक है। अभी काउंसलर है जो इंटरेक्शन वाला काम है, मुझे इंटरेक्शन पसंद है। क्लिनिकल है जो वो डॉक्टर्स के साथ रहकर काम करना होता है, मुझे डॉक्टर्स के साथ रहना काफ़ी पसंद है। तो आपने क्या किया, आपने चूज़ किया क्लिनिकल। या मैं ना कंपनीज़ में काम करना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है सूट बूट डाल के टाई लगा के काम पर जाना, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपने सेलेक्ट किया मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँगा। इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, आपने अभी डिसाइड किया है, अब इसको आप क्या करने जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, समझ रहे हैं। कोर्स ऑफ एक्शन इनटू प्रैक्टिस, आप ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ कर लेंगे और बाद में क्या करेंगे, मेंटरिंग एंड इवेलुएटिंग आउटकम्स। आपके जो आउटकम्स, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनको इवेलुएट करेंगे, मेज़र करेंगे, भाई क्या जो मैंने सेट किए थे गोल्स, क्या मैं उनको अटेन कर पाया हूँ या नहीं। तो ये था हमारा डिसीजन मेकिंग, इंटर रिलेशन काउंसलिंग, करियर प्लानिंग और अल्टीमेटली करियर प्लान कैसे करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा होगा कि करियर को कैसे प्लान किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। आपको भी आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, उम्मीद करता हूँ। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं यू हैव टू पे ₹9 पर PDF, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।